नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आप लोगों को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केबीएस एनबीएस इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज हिंदी गद्य की जो जीवनी विधा है उसके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, जीवनी विधा के महत्वपूर्ण प्रश्न बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, कहीं बार स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपने कहीं स्किप कर दिया, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न का छूट जाएगा तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ए शिव पूजन सहाय, बी शिवनंदन सहाय, सी ब्रज रत्न दास, डी राधा कृष्ण दास। इसका विकल्प सी सही, ब्रज रत्न दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? मित्रों, जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, क्यों नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। तो हमें इसमें देखना है मित्रों कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी अज्ञेय, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। इसका विकल्प बी सही मित्रों, अज्ञेय। अज्ञेय जी ने कभी कोई जीवनी नहीं लिखी है। तो ये तीनों मित्रों जीवनी लेखक हैं, लेकिन अज्ञेय जी जीवनी लेखक नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी जीवनी तो बहुत प्रसिद्ध है, इनकी लिखी जीवनी। इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है मित्रों। निराला की साहित्य साधना बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। ये किसने लिखी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। उसके बाद मित्रों अमृत राय, इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी लिखी है मित्रों। किसने? अमृत राय जी ने। अमृत राय जी ने कौन सी जीवनी लिखी है? कलम का सिपाही। ये किसके ऊपर है मित्रों? ये मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी जीवनी है, क्योंकि अमृत राय जी मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे और इन्होंने कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन के पर लिखी है? अपने पिता मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी है। विष्णु प्रभाकर, इनकी जीवनी का नाम क्या है? इनकी जीवनी का नाम है मित्रों आवारा मसीहा। आवारा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। किसकी जीवनी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो मित्रों, विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी है, जो किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? ए प्रेमचंद, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृत राय, डी रामविलास शर्मा। इसका मित्रों विकल्प सी सही, अमृत राय। तो कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय जी और इनके पिता प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी जीवनी। इसका विकल्प डी सही, जीवनी। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद के
जीवन पर आधारित जीवनी है और ये उनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र, सी पंत, डी निराला। इसका विकल्प बी सही है, शरद चंद्र। शरद चंद्र जी ने की जीवनी है ये। इसे किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। तो मित्रों, शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित जीवनी है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। मैंने जीवनी विधायक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। ए शेखर एक जीवनी, बी आवारा मसीहा, सी गुड़िया भीतर गुड़िया, डी अन्या से अनन्या तक। इसका विकल्प बी सही है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा मित्रों शरदचंद्र के जी के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। ऐसा इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी ने भी माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। इसका विकल्प डी सही है, 14 वर्ष। तो मित्रों, विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा जो शरदचंद्र जी की जीवनी है, इसको लिखने में कुल 14 वर्ष का समय लगा। और मित्रों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। क्या है? 1974 ईस्वी। तो मित्रों, इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? फिर मित्रों आ गया नहीं। ए 84 वैष्णव की वार्ता, बी बसेरे से दूर, सी भक्तमाल, डी मालवीय जी के साथ 30 दिन। मालवीय जी के साथ 30 दिन। इसका मित्रों विकल्प बी सही, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर जीवनी विधा की रचना नहीं है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक भाग है। जैसे हरिवंश राय जी की आत्मकथा के कितने भाग? 4 भाग। तो उसी का मित्रों यह एक भाग है, बसेरे से दूर। ये जीवनी विधा की रचना नहीं है, अन्य तीनों जीवनी विधा की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये किसके द्वारा रचित जीवनी? गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ जी द्वारा रचित जीवनी है। इसके लेखक कौन है? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। तो ये मित्रों गोकुलनाथ जी द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। भक्तमाल किसने लिखी है? नाभा दास जी की रचना है। ये नाभा दास जी की रचना है ये भक्तमाल। मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये मित्रों किसके द्वारा रचित जीवनी है? राम नरेश त्रिपाठी। इसके रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो मित्रों ये तीनों ही रचनाएं जीवनी विधा की हैं, जबकि बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी। भक्तमाल के लेखक नाभादास जी। मालवीय जी के साथ 30 दिन राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। कौन मालवीय जी? मदन मोहन मालवीय, जिनके सहयोग से बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, जीवनी। ये जीवनी विधा की रचना है। और ये किसकी जीवनी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है। किसके जीवन पर आधारित है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान।
सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। लेखिका, लेखिका कौन है इनकी, इसकी, इस जीवनी की? सुधा चौहान, सुधा, सुधा चौहान। तो मित्रों, ये मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसकी लेखिका कौन है? सुधा चौहान, जो इनकी पुत्री थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? ए राजदेव सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी विश्वनाथ त्रिपाठी, डी रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ। इसका मित्रों विकल्प सी सही, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? ए आवारा मसीहा, बी कलम का सिपाही, सी अन्या से अनन्या, डी शिखर से सागर। इसका विकल्प सी सही है, अन्या से अनन्या। ये मित्रों जीवनी विधा की रचना नहीं है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा, आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? ये नारी जीवन की एक तरह से संकीर्ण जो जीवन था पहले, परेशानियों से भरा हुआ जीवन, तो ये अन्या से अनन्या आत्मकथा है। एक नारी आत्मकथा है। कौन सी नारी? प्रभा खेतान जी। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान, प्रभा खेतान जी। तो मित्रों अन्या से अनन्या यह आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान जी की। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन हैं? ए अमृत राय, बी मदन गोपाल, सी शिवरानी देवी, डी हंसराज रहबर। इसका विकल्प बी सही, मदन गोपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है? ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी, डी अकाल पुरुष गांधी। इसका मित्रों विकल्प बी सही है, श्री गांधी। और अकाल पुरुष गांधी ये जयनेन कुमार जी ने लिखा है गांधी जी की जीवनी। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है गांधी जी की जीवनी, और अकाल पुरुष गांधी ये भी गांधी जी की जीवनी जो जयनेन कुमार जी द्वारा रचित है। और बापू जीवनी लिखी है मित्रों घनश्याम दास बिड़ला जी ने। किसने? घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू जीवनी लिखी गांधी जी के ऊपर। अकाल पुरुष गांधी जयनेन कुमार जी की ने लिखी है गांधी जी के ऊपर जीवनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ए मुर्दहिया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, डी वटवृक्ष की छाया में। इसका विकल्प डी सही, वटवृक्ष की छाया में। मित्रों ये जो ऊपर की तीन रचनाएं ये आत्मकथा है और वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। ये क्या है मित्रों? जीवनी। ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर। किसने लिखा है मित्रों? कुमुद नागर। कुमुद नागर ने लिखा है।
वट वृक्ष की छाया में मित्रों जीवनी विधा की रचना है, अमरीलाल नागर जी की जीवनी है। और किसने लिखा? कुमुद नागर जी ने लिखा है। मुर्दहिया मणिकर्णिका, ये मित्रों ये जीवनी विधा की रचना है। कौन सी जीवनी विधा की रचना है? किस प्रकार की जीवनी है? ये अरे जो उस समय जो निम्न वर्ग के लोग जो माने जाते थे, जो अपने आप को समझते थे, तो उन लोगों ने अपनी ये जीवनी लिखी है। उस समय जो परिस्थितियां थी उसका इन्होंने अपने जीवन में वर्णन किया, कैसे उनको कष्ट सहना पड़ता था। तो ये तुलसीदास जी की जीवनी है दोनों, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। इसके लेखक कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास जी इसके लेखक हैं। मित्रों वो तुलसीदास मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। और कितनी धूप में कितनी बार, ये भी आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी आत्मकथा विधा? किसने लिखा इसे? डॉक्टर महीप सिंह। ये डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर महीप सिंह। तो मित्रों अमरीलाल, ये वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है, अमरीलाल नागर की जीवनी है, कुमुद नागर ने लिखी है। मुर्दहिया मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसीदास जी, इनकी आत्मकथा ये। और कितनी धूप में कितनी बार, डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं ए रामचंद्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, डी केशव प्रसाद सिंह। इसका विकल्प ए सही, रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, अग्नि सेतु किसकी रचना है? ए विष्णु प्रभाकर, बी विष्णु चंद्र शर्मा, सी कन्हैया लाल नंदन, डी कन्हैया लाल प्रभाकर। इसका विकल्प बी सही, विष्णु चंद्र शर्मा। तो मित्रों ये जो है अग्निसेतु, ये जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी। और ये किसकी जीवनी है? ये जीवनी काजी नजरुल इस्लाम जी की जीवनी है ये, और रचनाकार है विष्णु चंद्र शर्मा जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पांडे, अज्ञे, निराला, डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प ए सही, गंगा प्रसाद पांडे। तो महाप्राण निराला मित्रों आप समझ ही गए होंगे, निराला जी की जीवनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और इसके रचनाकार हैं गंगा प्रसाद पांडे जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, महामानव महापंडित ए दयानंद सरस्वती, बी प्रकाशवती पाल, सी कमला सांकृत्यायन, डी कुमुद नागर। इसका विकल्प सी सही, कमला सांकृत्यायन। तो महामानव महापंडित ये मित्रों जीवनी विधा की रचना है और ये राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। और इसको लिखा किसने है? इनकी पत्नी, राहुल सांकृत्यायन जी की पत्नी कमला सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रेमचंद घर में ए अमृत राय, बी प्रेमचंद, सी शिवरानी देवी, डी शोभा कांत। इसका विकल्प सी सही, शिवरानी देवी। तो प्रेमचंद घर में ये प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित इनकी जीवनी है। शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद जी की पत्नी थी, और इन्होंने ये जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में, और इनकी मित्र दूसरी पत्नी थी ये। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, शिखर से सागर तक किसके जीवन को आधार बनाया गया है?
शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? ए अज्ञे, बी विष्णु प्रभाकर, सी निराला, डी गांधी जी। गांधी पर मित्रों चंद बिंदु रहेगी। इसका विकल्प है सही अज्ञे। तो शिखर से सागर तक ये अज्ञे जी के जीवन पर आधारित है, अज्ञे जी की जीवनी है। और मित्रों लिखा किसने? राजकमल राय ने। किसने लिखा है ये? राजकमल राय ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? ए निराला, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी नजरुल इस्लाम, डी अज्ञे। इसका विकल्प सी सही है, नजरुल इस्लाम। और लिखा किसने मित्रों ये जीवनी? विष्णु चंद्र शर्मा जी ने। अग्नि सेतु में नजरुल इस्लाम जी की जीवनी है। इनका पूरा नाम है काजी नजरुल इस्लाम। और ये किसने लिखी है जीवनी? ये लिखे, इसके लेखक विष्णु चंद्र शर्मा जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी गांधी जी, सी दयानंद सरस्वती, डी भारतेंदु। इसका विकल्प सी सही है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो मित्रों आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? राय साहब रामविलास। कौन है इसके लेखक? राय लेखक, यहां मैं लिख दे रही हूं, लेखक राय साहब। लेखक हैं इसके राय साहब रामविलास। राय साहब रामविलास जी। तो मित्रों आर्य धर्मेंद्र जीवन महर्षि में दयानंद सरस्वती जी की जीवनी है ये। इसके लेखक हैं राय साहब रामविलास जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, बाबूजी, ए शोभाकांत, बी नागार्जुन, सी अज्ञे, डी रागे राघव। इसका विकल्प है सही, शोभाकांत। तो बाबूजी जीवनी ये किसने लिखी? शोभाकांत जी ने। और मित्रों एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीवन राम जी, जो दलित नेता थे, उन्हीं के ऊपर यह जीवनी लिखी गई है, बाबूजी। और इसके लेखक हैं शोभाकांत जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, वटवृक्ष की छाया में ए कमला सांकृत्यायन, बी प्रकाशवती पाल, सी शिवरानी देवी, डी कुमुद नागर। इसका विकल्प डी सही, कुमुद नागर। तो वटवृक्ष की छाया में ये अमरीलाल नागर जी की जीवनी है मित्रों। और ये जीवनी लिखी है कुमुद नागर जी ने, जो अमरीलाल नागर जी की पुत्री थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न मुक्तिबोध की जीवनी है। मुक्तिबोध की जीवनी मतलब लिखी किसने ये बताना है। मुक्तिबोध की जीवनी इसमें लिखी किसने? ए विष्णु दत्त शर्मा, बी अमृत राय, मुक्तिबोध, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। प्रश्न 25, मुक्तिबोध की जीवनी ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी विष्णु दत्त शर्मा, सी अमृत राय, डी शोभाकांत। शोभाकांत। इसका मित्रों इसका विकल्प बी सही है, विष्णु दत्त शर्मा। विष्णु दत्त शर्मा। तो मुक्तिबोध जी की जीवनी किसने लिखी है? विष्णु दत्त शर्मा जी ने। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे मित्रों। इसके बाद आपसे मिलेंगे आत्मकथा के प्रश्नों के साथ। मित्रों वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो। देखो किस तरह मैं समय निकाल के ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के बाद, और जो है वैसे भी थोड़ी होली की भी थकावट है, तो इस तरह मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। तो मित्रों जो है
वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। अब इसके बाद आपसे जल्दी ही मिलेंगे मित्रों आत्मकथा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।